आप सभी को मैं हरिवंश सिंह सादर प्रणाम करता हूं। आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आप आज के सेशन में आपसे 15 मिनट का समय अधिकतम लूँगा। 15 मिनट के समय में आपको एक बार फिर से मिशन मास्टर 2026 का जो ईवीएस सुपरफास्ट का आपका एक क्रम चल रहा है उसका 100 क्वेश्चन का आपका पार्ट 3 तीसरा भाग लेकर के आपके सामने आया हूं। और कल संडे सुपर संडे के अवसर पर कल आपको बहुत ही बेहतरीन कंटेंट, आपको कंबाइंड कंटेंट देने की कोशिश करूंगा सुपर टेट के आधार पर। तो चलिए आज के एक चीज़ का और निवेदन है कि आप सभी ध्यान दें कि मैं आपको कंटेंट, मैंने पहले भी वादा किया था, पुनः कह रहा हूँ, मैं आपको कंटेंट अच्छा दूंगा, दमदार दूंगा। आकर्षक होना ना होना इसकी मेरी गारंटी नहीं है, चूँकि मैं पेशेवर यूट्यूबर टीचर नहीं हूँ। और कंटेंट की दमदारी रहेगी इसकी मेरी गारंटी है, और कंटेंट जो रहेगा वो वैध रहेगा, विश्वसनीय रहेगा, इसकी गारंटी रहेगी। बाकी आप सब प्रबुद्ध हैं, बौद्धिक हैं, आप सब समझदार हैं, आप सब तैयारी कर रहे हैं। आप खूब अच्छे से तैयारी करें, गहनता से तैयारी करें, लेकिन मेरे कंटेंट पे आप अविश्वास आपको कतई नहीं होना चाहिए। कंटेंट की विश्वसनीयता की पूरी गारंटी है, मैं प्रूफ सहित आपको इसके वैधता के, विश्वसनीयता के प्रमाण दे सकता हूँ। इसलिए आप निश्चिंत होकर पढ़ें, और सिस्टमेटिक दे रहा हूँ, व्यवस्थित तरीके से दे रहा हूँ, उठा के बीच बीच से कहीं से नहीं दे रहा हूँ। एक सिस्टम से मैं चल रहा हूँ, कहाँ से कैसे मेरे क्वेश्चंस बन रहे हैं, कैसे उसके आंसर्स मैं निकाल रहा हूँ, ये सारी प्रक्रिया किसी दिन विधिवत डिटेल वीडियो में आपको बताऊँगा। चलिए आज सीधे चलते हैं ईवीएस सुपरफास्ट 100 पार्ट 3 की तरफ। तो आप देखें, ये आपका है 18 जुलाई 2026 पार्ट 3 है, आप देख रहे हैं। पहला प्रश्न है आपका, दूषित जल से होने वाले रोग कौन है? पेचिस, पीलिया, हैजा, टाइफाइड। पेचिस, पीलिया, हैजा, टाइफाइड, ये जो है आपका दूषित जल से होने वाला रोग है। आँख, नाखून, पेशाब का पीलापन है, क्या है ये पीलिया कहलाता है। मलेरिया रोग किससे होता है? मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है। कुनैन किस वृक्ष से प्राप्त होती है? सिनकोना वृक्ष से प्राप्त होती है। सिनकोना वृक्ष छाल से क्या मिलती है? कुनैन की दवा मिलती है। कुनैन किस रोग के उपचार में सहायक है? मलेरिया रोग के उपचार में सहायक है। डेंगू बुखार किस मच्छर के काटने से होता है? एंडीज। टाइगर मच्छर किसे कहते हैं? एडीज को कहते हैं। एंडीज मच्छर किस पानी में पनपते हैं? रुके हुए साफ पानी में, गंदे पानी में नहीं, साफ पानी में। शरीर पर लाल चकत्ते, जोड़ों में दर्द लक्षण है किस चीज़ के? डेंगू बुखार के। चिकनगुनिया कैसी बीमारी है? जीवाणु जनित है, ध्यान दीजिएगा, ये विषाणु जनित है, जीवाणु नहीं, सॉरी क्षमा कीजिएगा, ये विषाणु जनित है। प्लेग आपका जीवाणु जनित है, चिकनगुनिया विषाणु जनित है। चिकनगुनिया किस मच्छर से होता है? एडीज मच्छर से। पानी में कौन सा पाउडर डालकर शुद्ध करते हैं? यानी कि पानी को शुद्ध करने के लिए कौन सा पाउडर डालते हैं? ब्लीचिंग पाउडर डालते हैं। पोटेशियम परमैंगनेट कहते हैं, किसको कहते हैं? लाल दवा को कहते हैं। जल को पीने योग्य बनाने हेतु कौन सी दवा डालते हैं? लाल दवा डालते हैं। तो ये आपका पहला पेज। अगले पेज की तरफ चलते हैं हम। विलेय एवं विलायक के योग से क्या बनता है? विलयन बनता है। सीएनजी का फुल फॉर्म क्या है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। संपीड़ित प्राकृतिक गैस को क्या कहते हैं? सीएनजी कहते हैं। मीथेन, ईथेन तथा प्रोपेन किसके अवयव हैं? सीएनजी के हैं। सीएनजी में कौन सी गैस सर्वाधिक रहती है? मीथेन सर्वाधिक रहती है। सीएनजी हवा से हल्की होती है या भारी होती है? बहुत महत्वपूर्ण है, हल्की होती है। सीएनजी रंगहीन गंधहीन होती है कि नहीं? हाँ होती है, रंगहीन गंधहीन होती है, इसमें कोई रंग और गंध नहीं होता है, कोई स्वाद नहीं। सीएनजी किस प्रकार की गैस है? प्राकृतिक गैस है। पर्यावरण प्रेमी गैस कौन सी है? सीएनजी। गाड़ियों हेतु मितव्ययी ईंधन क्या है, यानी कम खर्च लगता है किसमें? सीएनजी में। पर्यावरण मित्र वाहन किन्हें कहते हैं? ई वाहन को। शून्य प्रदूषण उत्सर्जक वाहन क्या है? ई वाहन, यानी जो इलेक्ट्रिक वाहन आ रहे हैं इनको हम कहते हैं शून्य प्रदूषण उत्सर्जक वाहन। तेल के भंडार सीमित हैं, असीमित हैं? सीमित हैं। बीज के बाहरी आवरण को क्या कहते हैं? बीज चोल कहते हैं। बीज में हल्के पीले रंग की दो संरचनाएं हैं, इनको क्या कहते हैं? बीज पत्र कहते हैं। ये आपका दूसरा पेज संपन्न हुआ। अगले की तरफ चलते हैं, ये आपका तीसरा। बीज के भ्रूण के निचले भाग को क्या कहते हैं? मूलांकुर कहते हैं। भ्रूण के ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? प्रांकुर कहते हैं। मूलांकुर से किसका निर्माण होता है? जड़ का। प्रांकुर से क्या बनता है? तना। बीजांकुरण हेतु क्या आवश्यक है? हवा, पानी, उचित ताप। बीज से नन्हे पौधे का बनना है अंकुरण। पृथ्वी लगभग है, कैसी है? गोलाकार है। पृथ्वी के आकार को क्या कहते हैं? भूआभ कहते हैं। पृथ्वी के लघु प्रतिरूप को क्या कहते हैं? ग्लोब कहते हैं।
क्या पृथ्वी पूर्ण गोलाकार है? जी नहीं, गोलाकार पूर्ण रूप से नहीं है ये। पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर जल है? 71% भाग पर जल है। पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर स्थल है? 29% पर लगभग। पृथ्वी पर कितने सागर हैं? कितने, दो बार हो गया है। पृथ्वी पर कितने सागर हैं? सागर क्या है? महासागर होगा, इसको आप महा कर लेंगे, ये महासागर। 5, पृथ्वी पर कितने महाद्वीप हैं? 7, ग्लोब का कागज पर समतल प्रस्तुतिकरण क्या कहलाता है? मानचित्र कहलाता है। ये आपका तीसरा पेज हुआ। तेजी से करूँगा बशर्ते आपको समझ में आना चाहिए, इसलिए थोड़ा सा आराम से बता रहा हूँ। सबसे विशाल एवं गहरा महासागर प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर पृथ्वी के कितने भाग पर है? लगभग 1/3 भाग पर है। मैरियाना गर्त किस महासागर में है? प्रशांत में। मैरियाना गर्त की गहराई कितनी है? 11,034 मीटर लगभग। सबसे छोटा महासागर कौन है? आर्कटिक महासागर। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? एशिया। भारत किस महाद्वीप में है? एशिया में। विश्व की सर्वोच्च चोटी कौन है? माउंट एवरेस्ट। एवरेस्ट किस पर्वत पर है? हिमालय। एवरेस्ट किस महाद्वीप में है? एशिया। एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर लगभग। विश्व की कितनी आबादी एशिया में है? लगभग 60%। पर्वत के शिखर कैसे होते हैं? शंक्वाकार होते हैं। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। ये जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों में संभवतः सबसे छोटा महाद्वीप है। कुनलुन, एटलस, ड्रैकेंसबर्ग क्या है? पर्वत श्रेणियां हैं। चौथा पेज। बहुत शीघ्रता से आपको सारे कंटेंट दे रहा हूँ, कोशिश यही कि आपको सार्थक सकारात्मक कंटेंट मिले। आबादी में सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया। पर्वतों के समूह को क्या कहते हैं? पर्वत श्रेणी। हिंदुकुश, कराकोरम, यूराल हैं पर्वत श्रेणी। हिमालय, आल्पस, काकेशस हैं पर्वत श्रेणी। रॉकीज एवं एंडीज क्या हैं? पर्वत श्रेणी। अपलेशियन ग्रेट डिवाइडिंग रेंज क्या है? पर्वत श्रेणी। उत्तर प्रदेश का दक्षिणी भाग क्या कहलाता है? पठार है। दक्कन का पठार कहाँ है? भारतवर्ष में है। किस महाद्वीप का अधिकांश भाग पठार है? अफ्रीका का। अंध महाद्वीप किसे कहते हैं? अफ्रीका को। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन है? नील नदी। भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? गंगा। भारत की सबसे बड़ी नदी कौन है? वही गंगा। बंगाल की खाड़ी भारत में किस दिशा में है? पूरब में। अरब सागर किस दिशा में है? पश्चिम में। अब आइए आप छठे पेज पर। भारत में दक्षिण में क्या है? हिंद महासागर है। भारत का हिंदुस्तान नाम किस महासागर के नाम पर पड़ा? हिंद महासागर। भारत के पश्चिम में कौन सा देश है? पाकिस्तान देश है। भारत के पूर्व में कौन सा देश है? बांग्लादेश और म्यांमार है। भारत के उत्तर में कौन सा देश है? नेपाल, भूटान और चीन है। भारत के दक्षिण में कौन सा देश है? श्रीलंका है। भारत में कुल कितने राज्य हैं? 28 हैं। भारत में कितने केंद्र शासित राज्य हैं? 8 हैं। आंध्र प्रदेश से कौन सा राज्य बना? तेलंगाना बना। नागालैंड की राजधानी क्या है? कोहिमा। मेघालय की राजधानी क्या है? शिलांग। अगरतला किसकी राजधानी है? त्रिपुरा की राजधानी है। लद्दाख की राजधानी क्या है? लेह। कावारत्ती किसकी राजधानी है? लक्षद्वीप। प्राकृतिक संरचना के आधार पर भारत को कितने भागों में बांटा गया है? 5। और ये अब अंतिम पेज 7वां आपके सामने आ गया। राष्ट्रपति भवन कहाँ है? नई दिल्ली।